दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से देखेंगे। दोस्तों यहाँ से कृष्ण का जन्म कथा शुरू होता है। ठीक है, टीवी सीरियल पे आप लोगों को कुछ भी सच्चाई नहीं दिखाया जाता। टीवी सीरियल पे या वीडियो पे जो भी देखते हैं सब झूठी कहानी दिखाया जाता है आप लोगों को। कंस को बहुत ज़्यादा विलेन दिखाया जाता है। ठीक है, और ये भी झूठ दिखाया जाता है कि देवकी का 8वां पुत्र ही वध करेगा, ये भी झूठ है। आकाशवाणी हुआ था, ये भी झूठ है। तो और क्या क्या झूठ है आप खुद किताब पढ़ के जान लीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये है हरिवंश पुराण। ठीक है, जो महाभारत का ही हरिवंश पर्व नाम से विख्यात है। तो शुरू करते हैं। मंगलाचरण नारद जी का मथुरा में आकर कंस को आने वाले भय की सूचना देना और कंस का अपने सेवकों के सामने बढ़ चढ़कर बातें बनाना। नर और नारायण यानी कृष्ण और अर्जुन, सरस्वती और वेदव्यास जी को प्रणाम करके इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए इन चारों को प्रणाम करके शुरू करते हैं, नमस्कार करके। तो यहाँ से जन्म कथा शुरू होता है कृष्ण का, सब सच्चाई पता चलेगा। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान विष्णु और देवताओं के अंश भूतल पर अवतीर्ण हो चुके हैं। यह जानकर देवर्षि नारद कंस को उसके निकटवर्ती विनाश की सूचना देने के लिए मथुरा को गए। तो आकाशवाणी ने कंस को कहा था ये बात झूठी है। ठीक है, नारद जी कंस को कहा था। स्वर्ग से उतरकर वे मथुरा के उपवन में खड़े हो गए और वहाँ से उन मुनिश्रेष्ठ ने कंस के पास एक दूत भेजा। तो दोस्तों उस समय, प्राचीन समय में परग्रही जीव, नारद को आप परग्रही कह सकते हैं क्योंकि नारद पृथ्वी पे नहीं रहते, पृथ्वी के बाहर रहते हैं। आप एलियन भी कह सकते हैं अगर समझना चाहे तो। उस समय जो भी देवता थे वो विमान पे बैठ के आते थे पृथ्वी पर, ऐसा महाभारत में भी कहा गया है। तो देवर्षि नारद पृथ्वी में आके उपवन में खड़े हो गए और वहाँ से उन मुनिश्रेष्ठ ने कंस के पास एक दूत भेजा। उस दूत ने कंस के पास जाकर बताया कि नगर के उपवन में देवर्षि नारद पधारे हैं। नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर कमल लोचन असुर कंस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपनी पुरी से बाहर निकला। उपवन में पहुंचकर उसने वहां अपने स्प्रियनीय अतिथि देवर्षि नारद का पूजन किया, जो पाप ताप से रहित थे। उनका तेज उज्ज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था, वे शरीर से सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। कंस ने देवर्षि को प्रणाम करके उनका विधिपूर्वक पूजन किया। उसने उनके लिए अग्नि के समान कांतिमान सुवर्ण में आसन देकर क्रमशः अर्घ्यपाद्यादि उपहार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात इंद्र के सखा नारद मुनि उस आसन पर बैठे। सखा का मतलब होता है दोस्त। बैठने के बाद वे परम क्रोधी उग्रसेन पुत्र कंस से बोले, वीर, तुमने मेरा शास्त्रीय विधि से पूजन किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक आवश्यक बात बताता हूँ। तुम मेरे उस वचन को सुनो और ग्रहण करो। तात, मैं ब्रह्मलोक आदि सभी स्वर्गीय लोकों में घूमता हुआ उस विशाल मेरु पर्वत पर जा पहुंचा जो सूर्यदेव का सखा है। फिर नंदन वन और चित्ररथ वन का दर्शन करके मैंने देवताओं के साथ संपूर्ण तीर्थों और सरिताओं में स्नान किया। उसके बाद तीनों धाराओं में बटी हुई दिव्य त्रिपथगा नदी पुण्य सलीला गंगा का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का विनाश कर देने वाली है। तत्पश्चात क्रमशः दिव्य तीर्थों में स्नान एवं आचमन करके मैंने ब्रह्मर्षियों से सेवित ब्रह्मा जी के भवन का दर्शन किया, जो देव गंधर्वों के वाद्य घोष से गूंजता और अप्सराओं के मधुर गीतों से निनादित होता रहता है। वहाँ से होकर मैं किसी समय हाथ में बिना लिए मेरू के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी की सभा में गया, जहाँ देवताओं का समाज जुटा हुआ था। वहाँ देखा कि श्वेत पगड़ी धारण किए नाना रत्नों से विभूषित ब्रह्मा आदि सभी देवता दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उस सभा में देवताओं की जो गुप्त मंत्रणा हो रही थी, उसमें मैंने सुना कि सेवकों सहित तुम्हारे वध का अत्यंत दारुण उपाय का ही विचार हो रहा है। तो नारद जी का काम ही था इसकी बातें उसको बताना और उसका बातें इसको बताना। ठीक है,
कंस, वहाँ जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार मथुरा में जो तुम्हारी ये छोटी बहन देवकी है, इसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होगा। वह गर्भ देवताओं का सर्वस्व तथा स्वर्गलोक का आश्रय होगा। वो देवताओं का परम गोपनीय रहस्य है, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वही देवताओं का पर और अपर, मोक्ष और स्वर्ग है। यही उन स्वर्गवासियों का स्वयंभू ब्रह्मा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि वो महान दिव्य भूत है। कंस, वही पहले भी तुम्हारी मृत्यु रहा है और इस समय भी तुम्हारे लिए प्रशंसनीय मृत्यु रूप होगा। अतः तुम देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए प्रयत्न करो। ये मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब तुम संपूर्ण मनोवांछित भोगों का उपभोग करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए तब कंस बहुत देर तक उनकी बातों पर विचार करता रहा। फिर वो दांत दिखाकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा और हंसता रहा। अपने सेवकों के सामने खड़ा हो मुस्कुराता हुआ बोला, ये नारद मुनि सर्वसाधारण में उपहास के ही पात्र हैं, विशेष चतुर नहीं है। मैं बैठा या सोया रहूं, असावधान या मतवाला हूं, किसी भी दशा में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मुझे डरा नहीं सकते। मैं अपनी दोनों विशाल भुजाओं से इस धरातल को शुद्ध कर सकता हूं। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे क्षोभ में डालने का साहस कर सके। ये लो, आज से मैं देवता तथा उनका अनुसरण करने वाले मनुष्य, पक्षियों और पशु समूह का महान संहार करूंगा। अश्वरूपधारी केसी, प्रलंब, धेनुक, विश्वरूपधारी अरिष्ट, पूतना और कालिया नाग को आज्ञा दे दो कि तुम सब लोग इच्छानुसार रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर अपनी मौज से घूमो और जो हमारी पक्ष की निंदा करने वाले हो उन पर सब पर प्रहार करो। जो प्राणी गर्भ में निवास करते हों उनका भी पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने मेरे लिए गर्भ से ही भय बताया है। तुम लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार आनंद भोगो, मैं तुम्हारा स्वामी और संरक्षक हूँ। मेरा आश्रय लेकर तुम्हें देवताओं की ओर से कोई भय नहीं है। नारद बाबा तो युद्ध कराने का ही खेल खेलते हैं, यानी फूट डालते हैं। लोगों में फूट डाल देना उनका स्वभाव है। इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति मिलजुल कर रहते हैं उनमें भी फूट डालने में इन्हें आनंद आता है। ये बड़े चंचल हैं और लोगों में सदा संघर्ष पैदा करते हुए घूमते रहते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा राजाओं में बैर बढ़ा देने के लिए ये सर्वदा सचेष्ट रहते हैं। इस प्रकार केवल वाणी मात्र से प्रलाप करता हुआ कंस अपने भवन में चला गया। उस समय उसका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। नेक्स्ट चैप्टर, कंस का देवकी के गर्भ के विनाश का प्रयत्न करना। भगवान विष्णु का पाताल लोक में स्थित षडगर्भ नामक दैत्यों के जीवों का आकर्षण करके उन्हें निद्रा देवी के हाथ में देना और देवकी के घर में क्रमशः स्थापित करते हुए आदेश देना और अनंतर करने वाली देवी महिमा का उल्लेख। तो दोस्तों, ये भी झूठ दिखाया जाता है आपको कि कंस ने कृष्ण के माता देवकी और उसके पिता को बंदी बना लिया था। ये भी झूठी है, ठीक है। आप खुद सोचिए, कारागार में रहकर कोई बच्चा पैदा कैसे कर सकता है। तो चलिए आगे पढ़ के जानते हैं। भीष्मपंत जी कहते हैं, जन्मेजय, क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाओ, यानी तैयार हो जाओ। पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे 7 गर्भ नष्ट कर देना चाहिए। जहाँ संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना आवश्यक है। देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय विचरे। इसका मतलब वो बंदी नहीं है, वो अपने भवन में ही है, ठीक है। तो सच्चाई आप लोगों को पता चलेगा। परंतु जब वो गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष निमंत्रण में रखना चाहिए। मेरी स्त्रियां रजस्वला अवस्था में ही से ही आरंभ करके उसके गर्भ धारण के मासों की गणना करती रहे। जब गर्भ के परिपक्व होकर प्रकट होने का समय आ जाए तब से जो शेष कृत्य है उसे हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों से सनात अंतपुर में वसुदेव की भली भांति देखभाल करें। स्त्रियां और हिजड़े भी उन पर कड़ी दृष्टि रखें, मतलब उसी के घर में दृष्टि रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला वो उपाय उन्हीं से साध्य हो सकता है। तो देखिए, कंस को बहुत ज़्यादा विलन दिखाया जाता है, जिसका जो मन वो टीवी सीरियल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है।
परंतु मेरे जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस उपाय से देव को भी निष्फल कर देता है उसे सुनो। भली भांति किए हुए मंत्र समूह के जप अच्छी तरह उपयोग में लाए हुए औषधि के सेवन तथा अनुकूल प्रयत्न से देवकी भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। देव को भी मतलब भाग्य को भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ का विनाश करने के यत्न में लग गया। नारद जी से सारी बातें सुन चुका था, इसीलिए भय से प्रेरित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप ही था। उसे सुनकर अदृश्य भाव से वहाँ स्थित हुए परम पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया, भोजकुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा, अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया, जहाँ वे गर्भ में शयन करने वाले षडगर्भ नामक दानव विद्यमान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सबके सब कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र थे। पहले की बात है, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर लोक पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। सिर पर जटा भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी उन षडगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव कुल के सिंह के समान पराक्रमी वीरों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम में से जिस वस्तु की इच्छा हो उससे बताओ, मैं सब पूर्ण करूँगा। उन सब दैत्यों का प्रयोजन या मनोरथ एक सा ही था। तो दोस्तों, उस समय परग्रही या एलियंस आते थे इंसान के मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनकी एबिलिटी, फिजिकल मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए। उन सब दैत्यों का प्रयोजन या मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह श्रेष्ठ वर दीजिए भगवान। तब देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध्य हो, हम सब देवताओं और नागों से भी अवध्य हो, जो सांप द्वारा प्रहार करने वाले हैं, उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो। भगवान, यदि आप हमें वर दे रहे हैं तो यक्ष गंधर्व पति सिद्ध धारण तथा मनुष्य द्वारा हमारा वध ना हो। तब ब्रह्मा जी ने उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त से कहा, तुम लोगों ने ये जो कुछ कहा है ये सब पूरा होगा। उन षडगर्भ नाम वाले दैत्यों को इस प्रकार वर देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर ब्रह्मलोक दोस्तों पृथ्वी के बाहर है, ठीक है। उधर हिरण्यकशिपु ने रोष में भरकर उनसे कहा, अरे तुमने मुझे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया है, अतः अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग करा दिया। अब तुम लोग मेरे शत्रु भूत हो, इसीलिए तुम्हें त्याग देता हूँ। जिस पिता ने तुम्हें षडगर्भ नाम दिया और पाल पोस कर बड़ा किया है, वही गर्भ में स्थित होकर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा। तुम 6 षडगर्भ नामक महान असुर देवकी के गर्भ में स्थित हो जाओगे। तब कंस, जो तुम्हारा पिता कालनेमी का ही स्वरूप होगा, तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पातालोक में गए, जहाँ वे षडगर्भ नामक असुर स्वयंनिष्ठ होकर जल के भीतर गर्भगृह में शयन करते थे। तो दोस्तों, गीता में कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने पिछले जन्म को याद नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जन्म हुआ नहीं है, इंसान का बहुत जन्म होता है। तो दोस्तों, ये देवकी के 7वें पुत्र पिछले जन्म में असुर जाति के थे, ठीक है, इससे पता चलता है। उन्होंने देखा ये षडगर्भ नामक दैत्य काल रूपिणी निद्रा से तिरोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वप्न रूप से उनके शरीर में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा की अधिष्ठात्री देवी के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु उस निद्रा से बोले, निद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से इन जीवों को लेकर देवकी के घर के निकट जाओ। ये सब के सब षडगर्भ नाम वाले श्रेष्ठ दानव हैं। इन सब षडगर्भों को क्रमशः देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहो। तब वे गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे। तब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा। तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा देवी। उस समय भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्य देवी बन जाओगी। देवकी का जो 7वां गर्भ होगा वो मेरा ही सौम्य अंश होगा। तो दोस्तों देखिए, वो शेषनाग नहीं थे, ठीक है, वो भगवान विष्णु का ही अंश थे, जो संकर्षण या बलदेव जी नाम से विख्यात है, या बलराम नाम से। वो मेरा ही सौम्य अंश होगा और मुझसे
पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। ठीक है, देखिए आप खुद पढ़ लीजिए। वो गर्भ जब 7 महीने का हो जाए तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। तो दोस्तों, अभी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो गर्भ को दूसरे गर्भ में स्थापित किया जाता है। ठीक है, उस समय भी ऐसा किया जाता था। बच्चे को एक माँ से निकाल कर दूसरे माँ के पेट में डाला जा सकता था। गर्भ का संकर्षण होने से वो तरुण वीर संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। जिसको आप बलराम जी नाम से जानते हैं, उसका असली नाम संकर्षण है। ठीक है, चंद्रमा के समान गौर वर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वो मेरा बड़ा भाई होगा। उस समय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊँगा तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। देवी तुम्हारा भला हो। इस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंदगोप की प्यारी पत्नी है, वे गोकुल की स्वामिनी है। तुम उन्हीं के नवम गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को ही तुम्हारा जन्म होगा। जब रात्रि युवावस्था में स्थित होगी उस आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा। अर्थात जब रात्रि युवावस्था में स्थित होगी उस आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा, अर्थात माता के उदर से बाहर निकल जाऊंगा। तुम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे। फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ ही गर्भ त्याग को प्राप्त होंगे, बदल दिए जाएंगे। देवी, मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना। हम दोनों के परिवर्तित गर्भ संयोग के विषय में कंस मूल भाव को ही प्राप्त हो, वो इस अदला बदली के रहस्य से अनभिज्ञ हो ही रहे। तदनंतर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारा अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, देखिए, तुमको शिला पर पटक देगी, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तुम आकाश में जाओगी, मतलब मरने के बाद तो आकाश में ही जाते थे, ऐसा ही कहना है। तो आप लोगों को जो दिखाया जाता है कि मरने से पहले ही दुर्गा का रूप ले लेती है, वो सच है कि नहीं आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो फिलहाल लिखा है कि पटकने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संकर्षण के समान गौर होगा। तुम आकाश में मेरी ही भुजाओं के समान दोनों और दो हष्टपुष्ट विशाल बाहें धारण करोगी। 4 भुजाओं में 3 शिखाओं से युक्त त्रिशूल, सोने की मूठ लगी हुई तलवार, मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्री अंगों में नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीताम्बर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्षस्थल में चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान श्वेत हार शोभा दे रहा होगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर्ण युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा की भी शोभा को छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभायमान होगी। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केस बंद फतवे होंगे। भुजंग की सी आभा वाली अपनी भयानक भुजाओं से तुम 10 दिशाओं की शोभा बढ़ाओगी। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज और मयूर पिच्च के ही बने हुए प्रकाशमान बांजुमन से तुम प्रकाशित होगी। भयंकर भूत गणों से घिरकर मेरी आज्ञा के अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्गलोक को चली जाओगी। ये सब मरने के बाद वहाँ देवताओं सहित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र मेरे आज्ञा के अनुसार सब कार्यों का संपादन करने के कारण अथवा मेरी बताई हुई पद्धति के अनुसार तुम्हारे दिव्य विधि से अभिषेक करेंगे। वहीं इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। कुशिक के गोत्र से संबंध होने के कारण तुम कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होगी। वे देवराज इंद्र पर्वत में श्रेष्ठ विंध्य गिरी पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने सहस्त्र स्थानों द्वारा सारी पृथ्वी को सुशोभित करोगी। महाभागे, तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचरोगी तथा तुमसे की हुई
मनोती अवश्य सफल होगी। वहाँ मुझे मन में स्थान देकर तुम विंध्य पर्वत पर विचरने वाले शुभ्य और निशुंभ नामक दानवों को उनके अनुयायी सहित नष्ट कर डालोगी। वहाँ तुम्हें मधुयुक्त और मांस रहित बलि उपहार सामग्री प्रिय होगी और सब लोग बारंबार तुम्हारे तीर्थ की यात्रा करके नवमी तिथि को पुष्प पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे। ये प्रशंसा करने उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंस द्वारा देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या, योगमाया द्वारा सातवें गर्भ का संकर्षण, श्री कृष्ण का प्राकट्य और नंद भवन में प्रवेश, कंस द्वारा नंद कन्याओं को मारने का प्रयत्न और उसका दिव्य रूप में दर्शन देना, कंस द्वारा क्षमा प्रार्थना और देवकी द्वारा उसे क्षमादान। भीष्म पंत जी कहते जन्मेजय, तदनंतर पति द्वारा गर्भध्यान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमशः यथोचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ क्रमशः प्रकट हुए उन सबको कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ तब योगमाया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रजस्वला रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निद्रा से आविष्ट होकर वो स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देखकर फिर नहीं देखा, क्योंकि योगमाया ने उसे आदिष्ट कर दिया था। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के साथ समान दिखाई देती थी। वो उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय निद्रा ने उससे कहा, सुबह तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो ये गर्भ है इसका आकर्षण हुआ है, इस कारण तुम्हारा यह पुत्र संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे को झुक गया। फिर तो वो उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने ही में उसने 8वां गर्भ धारण किया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्नपूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी सच्चा से ही उस गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाले तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियां यशोदा और रोहिणी ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। विष्णुकुल का भार बहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंद गोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वसुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को। भगवान श्री कृष्ण के जन्म ग्रहण करते समय समुद्र में ज्वार सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय मतलब जन्म ग्रहण करते समय शीतल मंद सुखदायिनी हवा चलने लगी। उड़ती हुई धूल शांत हो गई तथा ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वो रात जयंती कहलाती थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप पापहारी और सर्वसमर्थ भगवान नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। स्वर्गलोक में बिना सजाए ही देवताओं की दुम्बिया बज उठी। देवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराओं सहित महर्षिगण अपने मंगलमय वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्षोल्लास छा गया। मतलब श्री कृष्ण का जन्म होते ही उनका दर्शन जैसे ही लोगों ने किया, देवताओं के साथ इंद्र ने भी उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोक्षत्र का स्तवन किया। उन्हें श्रीवत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसी बात कहता हूँ। कमल नयन, उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं।
जो तुमसे जेठे थे। तो ये उस बच्चे को देखकर कह रहे हैं जो जिसका नाम श्री कृष्ण होगा। बिशनबन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव का ये वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनसे कहा, आप मुझे नंदगोप के घर पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों उस समय चैतन्य से यानी मन से बातें हुआ करती थी और यही बात चैतन्य से उनको बताई थी तथा उनकी नवजात कन्या को यहाँ उठा लाइए। ऐसा कहकर उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर दिया। तब पुत्र वत्सल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर में घुस गए। तो दोस्तों जो दिखाया जाता है कि सब लोग नींद से सो गए थे उस समय, ठीक है, ये झूठ है, क्योंकि कंस ने उनको बंदी बनाया ही नहीं था, तो नींद से सोने का सवाल ही नहीं उठता। यशोदा को उनके आने का कुछ पता न चला। वहाँ उन्होंने अपने बालक को रख दिया और उस कन्या को लेकर अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की शैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन दोनों नवजात बालकों की अदला बदली करके कृतार्थ हुए वसुदेव जी भय से व्याकुल हो उस घर से बाहर निकल गए। आनक दुदुम्बी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर उसे अपनी सुंदरी कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया। जब कंस ने ऐसी बात कही तब देवकी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वो पति की ओर देखती हुई अत्यंत दीन होकर कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो उठो। देवकी ने फिर कहा, बस तुम तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने ही जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की है उसमें केवल तुम ही कारण हो, ऐसी बात नहीं है, काल भी इसमें कारण है। परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रख कर पड़ गए, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए इस गर्भोच्छेद रूप असह्य कष्ट को भी मैं किसी तरह सह लूँगी। गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है, बाल्यावस्था में भी वो टलती नहीं है। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ ही है। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है, मतलब मार डालता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका दर्शन नहीं होता। जैसे वायु के सत्य होने पर भी वो दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार। तो ये सब देवकी कह रहे हैं कंस से। उसी प्रकार जीव के सत्य होने पर भी जन्म से पहले वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। जो जन्म ले चुका है वो भी मृत्यु के बाद उपजात भाव को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका भी दर्शन नहीं होता। विधाता उसे जहाँ ले जाते हैं वहाँ वो चला जाता है। अतः पुत्र तुम जाओ, मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार ना हो। पहले मौत प्रहार करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। विधि प्रजा की सृष्टि करने वाले काल प्रसव वास्तव में घटित हुए तत्कालिक कारण माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जातिगत स्वभाव से ही मृत्यु संभव होती है। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय देवकी का ये वचन सुनकर कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध हो मन ही मन जलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने किए प्रयत्न के विफल हो जाने पर वो मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया, अतः वहाँ से चुपचाप चला गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वसुदेव का नंद को ब्रज में लौटने की सम्मति देना और नंद जी का गुरब्रज की शोभा निहारते हुए वह पधारना। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव जी ने प्रसव से पहले ही रोहिणी को ब्रज में भेज दिया था। जब उन्होंने सुना कि रोहिणी ने पहले ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान है, तब वे तुरंत ही नंदगोप के पास जाकर कंस का कर चुकाने के लिए पत्नी सहित मथुरा में आए हुए नंदगोप के पास जाकर मंगलमयी वाणी में बोले, मित्र तुम इन यशोदा जी के साथ ही शीघ्र ब्रज को लौट जाओ। तात वहाँ जाकर उन दोनों बालकों को जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न करके ब्रज में ही सुखपूर्वक उनका पालन पोषण और संवर्धन करो। ब्रज में रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो मेरा शिशु पुत्र है उसकी भी रक्षा करना। भाई मैं तो पितृपक्ष में पुत्र बानों के द्वारा निंदनीय हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अपने एकमात्र शिशु पुत्र का मुख नहीं देख पाता हूँ। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख दुख और संयोग वियोग आदि प्रारब्ध के ही अधीन है, तथापि निरंतर बना रहने वाला भय मुझ बुद्धिमान की भी बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। इस
कंस से मुझे सदा ये डर लगा रहता है कि कहीं यह मेरे इस शिशु का भी वध न कर डाले। अततात नंदगोप, तुम मेरे पुत्र रोहिणी कुमार की जिस उपाय से भी रक्षा कर सको करो। बालद्रव्यों के स्वरूप का यथावत रूप से विचार करके जैसा बने उसके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे विघ्न खड़े हैं जो बालकों को त्रास दे रहे हैं। मेरा वो पुत्र बड़ा है और तुम्हारा ये बालक छोटा। तुम इन दोनों को ही सुखपूर्वक समान दृष्टि से देखो। जैसे इनके नाम एक से हैं उसी तरह इन पर तुम्हारा वात्सल्य भी एक सा ही होना चाहिए। नंदगोप, इन दोनों की अवस्था प्राय समान है। ये दोनों जिस तरह साथ साथ तुम्हारे उस ब्रज में बढ़ते हुए शोभा पा सके वैसा यत्न करो। बाल्यावस्था में जब लोग खेलकूद में मन बहलाते हैं, बालकपन में प्राय सभी मनुष्य मोहग्रस्त रहते हैं। उन्हें कर्तव्य का बोध नहीं रहता तथा बचपन में सभी बात पर बहुत चिढ़ते और उठते हैं। अतः बच्चों को इन सभी दशाओं में संभालते हुए उनके लालन पोषण के लिए प्रयत्नशील रहो। देखो, वृंदावन में किसी तरह भी गौ के ठहरने का स्थान न बनाना। यहाँ निवास करने वाले पापदर्शी केशी से तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। केसी दैत्य वन में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और पक्षियों से, और गोब्रज में गौ और बछड़ों से, इन दोनों शिशुओं की तुम्हें सदा रक्षा करनी चाहिए। नंदगोप, रात बीत गई, तुम तेज चलने वाली सवारी पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से पधारो। ये दाएं बाएं उड़ने वाले पक्षी मानो तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, विदा दे रहे हैं। महात्मा वसुदेव के द्वारा किसी गुप्त रहस्य का ज्ञान करा दिए जाने पर नंद बाबा यशोदा जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक सवारी पर बैठे। तदनंतर सदा सावधान रहने वाले परम कांतिमान नंद जी ने छोटे छोटे बालक जिसे कंधे पर ढो सके ऐसी शिविका में अपने शयन करने योग्य शिशु को सुला दिया। फिर यमुना जी ने किनारे किनारे जाने वाले ऐसे एकांत मार्ग से वे चले जहाँ जल की बहुतायत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोवर्धन के निकटवर्ती शुभ प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने गो का ब्रज देखा जो यमुना जी के तट से जुड़ा हुआ था और शीतल वायु उसकी सेवा करती थी। विशेष प्रकार की बोली बोलने वाले शिकारी जीवों के रहने से उस प्रदेश की रमणीयता बढ़ गई थी। वहाँ लता और बल्लरियों से लिपटे हुए बड़े बड़े वृक्ष शोभा पा रहे थे। घास चरती और थनों से दूध झरती हुई गौ से वो स्थान अलंकृत था। वहाँ गौ के चरने फिरने के लिए समभूमि थी। विषम नदी जलाशयों में उतरने के लिए जो मार्ग थे वे भी सम ही थे। बैलों और सांडों के कंधों की टक्कर से तथा उनके सींगों की रगड़ से वहाँ के कई वृक्ष घिसे हुए दिखाई देते थे। वहाँ गिद्ध और मांसभक्षी बनविलाव आदि के पीछे मांस की इच्छा रखने वाले बाज और बसा और मैदा खाने वाले गीदड़, चीते, बाघ, सिंह आदि लगे हुए थे। इन सब के द्वारा वो प्रदेश घिरा हुआ था। सिंहों के दहाड़ने से वहाँ का वन प्रांत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ सब और व्याप्त थे। उस ब्रज में जो वृक्षों में फल लगे थे वे बड़े स्वादिष्ट थे। वहाँ घास पात और लता बैलों की बहुलता थी। इस प्रकार वो गोब्रज गो के रवाने के शब्द से मुखरित था। गोपांजनाओं से घिरा हुआ वो भूभाग बड़ा रमणीय दिखाई देता था। बछड़ों के बोलने से वहाँ का स्थान सब ओर से गूंजता रहता था। चकड़ों की गोलाकार श्रेणियों से वहाँ का भूभाग बहुत विशाल जान पड़ता था। वहाँ चारों और कांटों के बाड़ लगे थे। सीमाओं पर जंगलों के गिरे हुए बड़े बड़े वृक्ष रखे गए थे। बछड़ों के लिए गाड़े गए खूंटों और बंधनों की रस्सियाँ उस ब्रज की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ धरती पर सब और सूखे करसी के ढेर पड़े थे। फूटी और मठ चटाइयाँ और तरुण समूह से छाए गए थे। कुशलपूर्वक घूमने फिरने के लिए वहाँ बहुत से स्थान थे। वो भूभाग हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा था। वहाँ मोटी और पतली रस्सियों की बहुतायत थी। दूध दही मतने के लिए जो बड़े बड़े माठ घड़े होते थे उनमें से मंथन के समय जो शब्द प्रकट होता था वो वहाँ सब और फैला हुआ था। वहाँ तक बहाने के लिए बहुत सी नालियाँ बनी हुई थी। दही के ऊपर का जो सारभाग मंड होता है उससे वहाँ की मिट्टी गीली हो रही थी। मथानी चलाने के समय गोपियों के हाथों के कंगन खनखनाते रहते थे। उनकी मधुर झनकार वहाँ सब और गूंजती रहती थी। उस ब्रज में काक पक्ष धारण करने वाले बालक खेल रहे थे। ग्वालों के अखाड़ों में वहाँ का भूभाग भरा था। गो के बाड़ों यानी रहने के स्थानों के दरवाजों पर काठ के कुंडे लगे हुए थे। बीच में गो के ठहरने विश्राम
करने आदि के पर्याप्त स्थान था। ऐसा गौशालाओं से वो ब्रज भरा हुआ था। आग पर खौलाए जाते हुए घृत की मनोरम गंध से वहाँ की वायु सुवाहित हो रही थी। नीली पीली साड़ियों से सुशोभित तरुणी स्त्रियां उस ब्रज को अलंकृत किए हुई थी। वन के फूलों का कर्णभूषण धारण किए बहुत सी गोप कन्याएं वहाँ सिर पर घड़े लिए आती जाती थी। उनके स्तनों के अग्रभाग चोली से बंधे थे और उनका आंचल पड़ा हुआ था। यमुना जी के तट पर गए हुए मार्ग से जल लाने वाली उन गोप कुमारियों से वो ब्रज घिरा हुआ सा जान पड़ता था। ग्वालों के शब्द से गूंजते हुए उस गोब्रज में प्रवेश करते समय नंदराय जी का बड़ा हर्ष हुआ। वृद्ध गोप और बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने चारों ओर से घिरे हुए उस सुखदायक आवास्थान में रहने के लिए रुचि प्रकट की। वसुदेव जी को सुख देने वाली रोहिणी देवी जहाँ रहती थी, वहीं उन्होंने ब्रज में गुप्त रूप से रहने वाले बाल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को सुला दिया। नेक्स्ट चैप्टर, सकट भंजन और पूतना वध।